आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6ठी से 8वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 82 और ये हमारी कॉमन वर्कशीट है, मतलब सबके लिए है। और 8 से आज की तारीख है 8 अक्टूबर। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम जान रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो संबंधित हैं हमारी कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती हैं और हम दरअसल किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें नाम दिया गया है, क्या आपको जानते हैं। यहाँ पर क्या आप जानते हैं होता तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहता, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी लगभग साइंस से यानी विज्ञान से जुड़ी हुई वर्कशीट है और हमें कुछ खास बातें बता रही है। बताती है आपका शरीर सक्रिय है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? आपका शरीर सक्रिय है मतलब हमारा शरीर हर वक्त काम कर रहा है। मतलब जब हम सो रहे हैं तब भी वो काम करता है, जब हम जगे हुए हैं वो तब भी काम करता है, जब हम खाली चुपचाप बैठे हैं वो तब भी काम कर रहा है। तो है ना ये हैरानी की बात। देखें तो ये बात किस आधार पर कही गई है, और साथ में ये भी कहा गया है कि दुनिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं, मतलब हमारे आसपास अगर कुछ भी परिवर्तन होता है या चेंज होता है तो हमारा शरीर उस पर प्रतिक्रिया देता है, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ अपना एक्शन करता है। आपने सुना ही होगा ना, रिएक्ट करना, रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी कि हरकत करता है। अगर हरकत कहें तो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा और आसान होगा। तो अब बात करते हैं कानों के बारे में। कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं, ध्वनियों के मतलब आवाज़ों के बारे में बताते हैं। नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है और जीभ बताती है स्वाद के बारे में। स्वाद तो आपको पता ही है ना, हम कितनी सारी चीज़ें खाते हैं और उसमें कितनी सारी चीज़ों का टेस्ट हमें अच्छा लगता है, यानी कि स्वाद हमें अच्छा लगता है। और आंखें बताती हैं प्रकाश के बारे में। हम जानते ही हैं अगर हम अंधेरे में खड़े होते हैं तो हमें कहाँ कुछ दिखाई देता है, तो आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। और हमें त्वचा बताती है चीज़ों को छूकर कि वो क्या है, यानी कि चीज़ों को छूते हैं तो हमारी त्वचा उसे महसूस कर सकती है कि वो खुरदरी है या चिकनी है, गर्म है या ठंडी है, नरम है या ठोस है, और भी बहुत कुछ बताती है। तो किस किस चीज़ की हमने बात की? हमने बात की कान की, नाक की, जीभ की, आँख की और त्वचा की। आपको पांचों नाम याद रखने हैं। क्रियाकलाप। अब हमें यहाँ पर एक एक्ट दिया गया है, देखें तो क्या है। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है? इसका मतलब ये है हमारी सोनिया, और सोनिया ने बांध रखी है अपनी आंखों पर पट्टी। और अब हमें ये बताना है यहाँ मेज पर जो इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, ये और दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, तो सोनिया प्रत्येक वस्तु को कैसे पहचानेगी हमें ये बताना है। और क्योंकि वो देख तो सकती नहीं है तो बिना देखे बताना है, तो कैसे बताएगी। उसके बाद यहाँ पर एक अगली लाइन लिखी है वर्कशीट में, देखिए। प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचे जो उसे समझ सके। जैसे चाबी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चाबी को वो कैसे बताएगी? चाबी को वो हाथ से छू कर बताएगी। फूलों को वो कैसे पहचान सकती है? तो फूलों को नाक से सूंघ कर पहचान सकती है। घंटी को कैसे पहचान सकती है? घंटी को वो अपने कान से सुनकर पहचान सकती है। और ये है बर्तन और इसमें है खाना या पानी भी हो सकता है। अभी दिखाई तो हमें दे नहीं रहा कि इसमें खाना है या पानी है, तो अगर खाना है तो भी तो वो उसे खाकर टेस्ट करके बता सकती है। और यहाँ देखिए उसे कुछ खिलाने की कोशिश की जा रही है तो इसे वो अपनी जीभ से स्वाद करके बता सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई पानी जैसी वस्तु हो या कोई दूसरी चीज़ हो तो वो अपने हाथ से छूकर भी इसे बता सकती है, क्योंकि ठंडा गर्म तो हमें छूकर पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आज की बहुत ही आसान और छोटी सी वर्कशीट है। और अब देखिए यहाँ पर
हमसे पूछा था ना कि वो कैसे बताएगी, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिया है, आप यहाँ से फटाफट से इसे नोट कर लें। मेज पर रखी वस्तुओं में से चाबी को छूकर, फूलों को खुशबू से, घंटी को आवाज से और बर्तन में रखे सामान को छूकर अपनी त्वचा से महसूस करके वो बता सकती है। और अगर कोई खाने की चीज है उस बर्तन में तो खाकर बता सकती है। अब बढ़ते हैं हम हमारी वर्कशीट में आगे की ओर। सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है? तो आपको याद है ना, सोनिया ने आंख पर पट्टी बांधी हुई है, ये देखिए आंख की पट्टी। और तो सोनिया अपनी आंखों का प्रयोग नहीं करे। मैंने आपको बताया ना, हम इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं और 5 इंद्रियों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, आपको याद रखना है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के बारे में। अब ये रहा हमारा उत्तर, सोनिया अपनी आंखों का प्रयोग नहीं कर रही है। आगे बढ़ जाएं। अगर कोई दोस्त आपको आंख मूंद कर अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? आपको याद ही होगा, अक्सर हम आंख मिचोली खेल खेलते हैं, हाइड एंड सीक और दूसरे बहुत सारे खेल खेलते हैं जिसमें हम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। हाइड एंड सीक तो शायद इसका बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन आंख मिचोली इसका अच्छा उदाहरण है, जिस पर आई फोल्ड भी जिसको बोलते हैं। आई मतलब आंखों पर हम एक पट्टी बांध देते हैं और उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधे बांधे हमें सबको छूना होता है। उसी खेल के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे साथ हमारे दोस्त खेल रहे होते हैं, वो कभी हमारे पास रस्सी फेंक देते हैं, कभी वो कोई कपड़ा हमारे पास फेंक देते हैं, कभी कोई सामान फेंक देते हैं जो हमारे हाथ में आ जाता है, और हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा मित्र नहीं है बल्कि उनके द्वारा हमें दी गई कोई चीज है। तो हम किन, और कई बार वो आवाज करते हैं, किसी घंटी से आवाज करते हैं, ताली से आवाज करते हैं, मुंह से आवाज करते हैं। तो हम सब चीजों को कैसे पहचानते हैं? तो बाकी सभी इंद्रियों का प्रयोग करके हम अपनी आंख का प्रयोग करते हैं, दूसरी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा उत्तर, जो मेरे से प्यारे से विद्यार्थियों के लिए है कि अगर हमें आंखें बंद करके कोई अलग अलग वस्तु पकड़ाता है तो हमारी इंद्रियां, मतलब मैंने तो आपको एक खेल के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे सामान्य बात की जा रही है खेलने के अलावा भी, कि अगर आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनको कैसे कैसे पहचानेंगे। तो ये हमारा उत्तर है कि अगर हमारी आंखें बंद कर दी जाएं और अलग अलग वस्तु पकड़ाई जाए तो हमारी इंद्रियां उसके किन किन चीजों के आधार पर उनकी पहचान करेंगी। अगर कोई चीज खुरदरी है, चिकनी है, मुलायम है, कठोर है, ठंडी या गर्म आदि है, तो हम उसे पहचान सकते हैं। किन किन चीजों के द्वारा पहचान सकते हैं हम? ये तो हमने पकड़ने के बारे में बताया कि हम पकड़कर उसके, अगर हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है। हमें पता चलता है कि वो चीज खुरदरी है या चिकनी है, मुलायम है या कठोर है, ठंडी है या गर्म है, छोटी है या बड़ी है, और बहुत सारी चीजें हमें केवल छूने से पता चल जाती हैं। तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि पकड़ने पर तो हमने ये सब पहचान की, लेकिन क्या हम अपनी अन्य इंद्रियों का प्रयोग भी उन्हें पहचानने के लिए कर सकते हैं, या हमने कभी किया है? तो बिल्कुल किया है। नाक का प्रयोग, कान का प्रयोग, जीभ का प्रयोग हम करते ही हैं। अभी अभी हमने देखा ना, सोनिया ने इन सभी चीजों का प्रयोग किया अलग अलग चीजों को पहचानने के लिए। तो हम भी इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगी आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन आ रहा है, आप उसे फटाफट से लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर करें, शेयर पर क्लिक करें और उसके बाद व्हाट्सएप, एफबी, जिस पर मर्जी आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा आपको प्यार और थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।